वो कहते हैं ना, एक स्त्री अपना सर्वस्व न्यौछावर उस इंसान पर कर देती है जिससे वह सच्चा मोहब्बत करती है। वह कलयुग की सावित्री तो ना थी, पर किसी सावित्री से कम भी न थी। इस सावित्री के पास अपने पति को बचाने के लिए कोई एक वरदान नहीं था, फिर भी वह अबला नारी ने अपने पति के अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ती रही, पर वह बेवा स्त्री अपने पति को बचा न सकी। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की जो अपने मंजिल तक तो पहुंची, लेकिन आखिरी तक दोनों लोग साथ न रह सके। बात हम कर रहे हैं विवेक पंगनी एवं उनकी पत्नी सृजना सुवेदी की। नेपाल में रहने वाले ये दोनों जोड़ी इतने अच्छे लोग थे, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन सृजना एवं विवेक का प्यार ऐसा था कि हीर रांझा लैला मजनू तो आप भूल ही जाए। दोनों लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे के लिए मरते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी को इतना प्रेम होता है तो लोगों की नजर लग जाती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई विवेक और सृजना को कि उनकी प्रेम कहानी सफल तो हुई, लेकिन आखिरी मंजिल तक न पहुंच सकी। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है तो दोनों लोगों की यादें हैं, साथ में बिताए गए वो लम्हे हैं जिसको भुलाए से भी नहीं भुलाया जा सकता है। सृजना अकेले नहीं है, उसके पास विवेक की यादें हैं। विवेक और सृजना की मुलाकात 10 साल पहले अपने कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों लोग पढ़ते थे। विवेक 1 साल सीनियर था, सृजना उससे जूनियर थी, लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसा अटूट प्रेम हुआ कि 6 साल बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, पर एक दिन ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सृजना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सृजना को पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है। सृजना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति की सेवा में लग गई। दिन रात देखभाल करती, अपने पति को हर मुमकिन कोशिश करती रही बचाने की। सर्जरी हुई विवेक की और सृजना उनके साथ थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से जब चेकअप हुआ तो पता चला विवेक को 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर है। अब उनके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। हर मुमकिन कोशिश करती रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वह अपने पति के साथ घर चली आई, लेकिन वह हर मौके पर अपने पति के साथ खड़ी रही, उसकी सेवा करती रही, देखती रही। यहाँ तक कि जब सर्जरी हो रही थी, विवेक के सर से बाल कट गए थे तो सृजना भी अपने सर का बाल कटवा दी थी। हर त्योहार साथ मनाती और हर पल अपने पति को खुशी रखने का काम करती और इंस्टा स्टोरी से लगाकर इन यादों को ऐसे पिरोया कि आज हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया में ही नहीं, कई देशों में इस प्रेम कहानी की चर्चा है। मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकी ये प्रेम कहानी। विवेक 19 दिसंबर को इस दुनिया से चला गया, पर सृजना के हिस्से उनकी यादें लगी। सृजना उन यादों के सहारे जी रही है। ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करें, ऐसा दुख भरा जीवन ईश्वर किसी को ना दे। उनको सारी खुशी देकर सारी खुशी छीन लिए। आज इस प्रेम कहानी में बस इतना ही। आगे आप लोग ऐसी ही स्टोरी देखते रहेंगे। धन्यवाद।